नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार। आज हम नवोदय में विद्या ज्ञान में अटल आवास में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछ गए हैं पहले अध्याय से उनका अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, ये बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो अलग विकल्प है हमें उसका चयन करना है। ठीक है, ये 2000 में पूछे हुए सभी प्रश्न 10-2000 में। देखिए 1, 3, 6 और 5 ये सभी अंक हैं। इनमें 3 अंकों में एक विशेषता है और एक अंक अलग है। ये बच्चों 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है और ये 6 सम है। तो ये आपका अलग हो गया और यही आपका आंसर है। यहाँ देखते हैं 2, 4, 8 और 11। बच्चों 11 यहाँ विषम हो गया, बाकी सब अंक सम है, तो विकल्प डी आपका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 1, 3, 5 और 9। 1, 3, 5 और 9। देखिए 9 पूर्ण वर्ग संख्या है और बाकी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। प्रश्न 4, ये 2 रेखाएं हैं और यहाँ कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 3 है और यहाँ कितनी रेखाएं हैं 4। अब देखिए क्या अलग है। देखो ये बंद आकृति है, ये बंद आकृति है, ये बंद आकृति, लेकिन ये आकृति खुली है, इसका मुंह खुला है, ये तो ये विषम हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। ये आकृति एक दूसरे से मिली हुई है, थोड़ा पार्ट मिला है, इसमें भी एक दूसरे से थोड़ा पार्ट मिला है और दोनों आकृतियां समान है बच्चों, ये भी और ये भी। और यहाँ ये भी आकृति समान है, ये आकृति भी समान है, लेकिन ये त्रिभुज है और यहाँ ये क्या है चतुर्भुज। ये आकृति अलग हो गई और ये दोनों त्रिभुज हैं। जब ये आकार, यही आपका आंसर है। 6वां प्रश्न देखते हैं। ये देखो एक दूसरे के विषम है, ये भी एक दूसरे के विषम है, विपरीत दिशा में है, ये भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके है। यही आपका आंसर हुआ, या ये कहेंगे विषम हो गया। 7वां प्रश्न 2003 में आया हुआ। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यहाँ पंचभुज के अंदर पंचभुज है और यहाँ भी चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। तो बच्चों इसमें विषम क्या हुआ, अलग क्या हुआ? अलग एक हुआ, क्योंकि बाहर चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला है और अंदर 3 भुजाओं वाला है, तो ये आपका अलग हो गया। बाकी समय 3 भुजाएं बाहर है, 3 भुजाओं की आकृति अंदर है, 5 भुजाओं की आकृति बाहर है, 5 भुजाओं की आकृति अंदर है। 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, क्या सही है क्या गलत है। 8 में इनमें रेखाएं, ये गोला सभी में बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। चलिए भुजाओं की संख्या में कुछ हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 7 भुजाएं हैं। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें भी 7 है भाई, 3 और 3 6, नहीं गलत हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। इसमें कितनी है 8। इसमें देखते हैं 4 है, इसमें देखते हैं 3 और 3 6 है। बच्चों यहाँ जो बाहर निकली रेखाओं की संख्या 6 सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, लेकिन यहाँ कैसी है विषम है, ये आपका अलग होगा, ये आपका उत्तर। ये स्वास्तिक बने हुए हैं, देखिए इसमें ठीक है ये, और ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी स्वास्तिक है लेकिन मुड़ा हुआ, लेकिन ये स्वास्तिक नहीं है, ये स्वास्तिक नहीं है, तो यही आपका आंसर हुआ। प्रश्न संख्या बच्चों 10। सभी आकृति में वृत्त है, वृत्त है, वृत्त है, वृत्त है। बच्चों त्रिभुज है, प्रभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है।
ये जो डार्क बिंदी है, गहरी बिंदी त्रिभुज की नोक सिरे की तरफ है। इसमें क्या है, ये गहरी बिंदी नहीं है, यहाँ यह खाली वाली बिंदी है सिरे की तरफ, इसमें देखती, इसमें भरी हुई बिंदी सिरे की तरफ है, इसमें भी भरी हुई बिंदी सिरे की तरफ है, तो ये अलग हो गया। इसमें भरी हुई बिंदी आधार की तरफ है ना, और इसमें बाकी भी शीर्ष की तरफ है भरी हुई बिंदी, तो ये अलग हो गया। विकल्प डी आपका आंसर हुआ, आपकी ओर मार्क पर भरिएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। देखिए सभी में चतुर्भुज बने हुए हैं, डायगोनल काट रहे हैं, फिर इनमें क्या अंतर है? 11 एक एक एक, देखिए घड़ी चलती है ना ऐसे, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है, ये इसमें भी ये ऐसी है, इसमें भी ये बिंदु ऐसे है, और इसमें भी बिंदु ऐसे है, और इसमें बिंदु ये यहाँ आना चाहिए, लेकिन बिंदु यहाँ नहीं है, बिंदु यहाँ है, इसमें बिंदु इस क्रम में, तो ये वाला विकल्प विषम है और यही आपका आंसर। 12वां सवाल देखते हैं। 12वें सवाल में इस तरीके से बने हुए हैं। देखिए ये बिंदु या बाहर है, इसमें बिंदु मध्य में है, इसमें भी बिंदु बाहर है, इसमें भी बिंदु बाहर है, इसमें क्योंकि बिंदु मध्य में है तो यही विषम पद हो गया और यही आंसर हो गया। 13वां सवाल लो, 1 2 3 व्रत है, व्रत के अंदर व्रत है, कोई दिक्कत नहीं। ये चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 2 3 4 पंचभुज है, इसके अंदर चतुर्भुज है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ भाई, इसने नियम का पालन नहीं किया, यही आपका आंसर हुआ। बच्चों आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम बहुत ही लागत मूल्य पर पुस्तक उपलब्ध कराते हैं। अगर 2024 वाला आप हमारा संस्करण खरीदेंगे, इसका MRP 270 है और आपको मात्र 81 रुपए में मिलेगी, और 2025 वाले संस्करण का जो MRP 340 है और इस पर 50% डिस्काउंट है, इस पर 70% डिस्काउंट है, ये 170 में मिलेगी। आपको करना क्या है कि 80 57 58 10 32 पर कॉल करनी है और अपना स्पीड पोस्ट एड्रेस भेजना है और पुस्तक प्राप्त करनी। बच्चों अगर आप तीनों परीक्षाओं का फॉर्म भर रहे हो तो ये 2 पुस्तकें तीनों परीक्षाओं के लिए है। ये 2024 का संस्करण है और ये 2025 का। इसका MRP 466 है और ये 70% डिस्काउंट पर आपको मिलेगी 140 रुपए की। इसका MRP 590 है और इस पर 50% डिस्काउंट है, ये मिलेगी आपको 295 रुपए में। बच्चों नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, आप इसको स्कैन करिएगा और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। प्रश्न 14, इसमें क्या है, एक वृत्त है, उसके अंदर 3 रेखाएं हैं, इसमें त्रिभुज है, उसके अंदर 3 रेखाएं हैं, इसमें भी अंदर 3 रेखाएं, लेकिन बच्चों त्रिभुज के अंदर केवल 1 रेखा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें केवल 1 है, यही आपका विषम हुआ और यही आपका आंसर हुआ। 15वां प्रश्न देखते हैं। बच्चों वृत्त सभी में बने हुए हैं, लेकिन फिर इसमें विषम क्या है? विषम क्या है? देखिए ये इसमें घूम रहा है ऐसे, यहाँ आ गया, फिर ये घूम रहा है ऐसे, यहाँ आ गया, और फिर ये घूम रहा है ऐसे। यहां से घड़ी की दिशा ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, तो बच्चों ये यहाँ आ गया और यहां से घूम के यहाँ पहुंच गया। अब ये अगले वाले स्टेप में यहाँ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ की बजाय ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये आपका अलग हो गया या ये कहें विषम हो गया। 16वां, ये पूरी है, ये प्लेट है, ये रोटी है और ये पराठा है। ये तो बहुत सरल है, प्लेट अलग हो गई, पूरी खाने की है, रोटी खाने की है, पराठा तो सभी लोगों को पसंद है। इतना बढ़िया सवाल है। देखो होठ दे रखे हैं, होठ
नाक, हाथ और आंख। इसमें कौन सा वाला अलग है बताइए। जो आपका फेस होता है उसमें माउथ होता है, नोज होती है, आंखें होती हैं, लेकिन हाथ अलग होते हैं। ये सभी चेहरे के अंग हैं और हाथ अलग अंग है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। हम 2010 पे आने को हैं, 2010 पे आ गए, 2000 से हमने शुरू किया है। इसमें बच्चों एक रेखा है, ये 4 बिंदियां हैं, 2 बिंदी भरी हुई और इस तरीके से है विकर्ण के रूप में विपरीत दिशा में। इसमें भी वही नियम है। इसमें बच्चों गड़बड़ हो गया, 3 बिंदी काली हो गई, 1 बिंदी खाली हो गई। 3 बिंदी भरी हुई है, 1 बिंदी खाली है, बाकी सब में 2-2 बिंदियां भरी हुई है और यही आपका आंसर। ठीक, 19 में देखते हैं। इसमें चतुर्भुज 3 भुजाओं से बनी आकृति है। ये 4 भुजाओं से बनी आकृति है, ये भी 4 भुजाओं से बनी आकृति है, लेकिन ये अनंत भुजाओं से बनी आकृति ये व्रत है। व्रत अलग हो गया। 20वां सवाल, ए, बी, सी और डी, इनमें क्या अंतर है बच्चों। ये सिंगल आकृति है, ये सिंगल है, लेकिन ये डबल आकृति है, ये अलग है। बाकी सब सिंगल आकृति है, ये डबल आकृति है। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न, चम्मच है और ये भी चम्मच है एक तरीके का, ये भी एक तरीके का चम्मच है, लेकिन ये बाल्टी आपसे अलग बात कर रहा है, ये अलग हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। 22वां प्रश्न बच्चे, ए, इसमें एक भुजा निकली और विकर्ण मिले हुए हैं। इसमें एक भुजा बढ़ रही है, बाकी विकर्ण मिले हुए हैं। इसमें एक भुजा बढ़ रही है लेकिन विकर्ण नहीं मिले, इसके मध्य बिंदु मिले हुए हैं, बाकी सभी में विकर्ण मिले हुए हैं। और सी वाले विकल्प में मध्य बिंदु मिले हुए हैं, यही आपका आंसर। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, सीधा है, ठीक है। वृत्त के अंदर वृत्त है, वृत्त सीधा और उल्टा एक ही तरीके का हुआ। या त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है लेकिन इसकी दिशा उल्टी है, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। 24वां सवाल, भाई ये कमीज लग रही है मुझे, ये फ्रॉक लग रही है और ये भी खुले गले की कमीज लग रही है, ये पैंट अलग हो गया भाई, पैंट अलग हो गया, सभी को पता है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है भाई। ए, इनके बीच में 2 खाने हैं और यहाँ 1 2 3 4 खाने हैं। यहाँ 1 2 3 खाने और यहाँ 1 2 3 खाने, यहाँ 1 2 3 खाने, यहाँ 1 2 3 खाने, 1 2 3 खाने, यहाँ भी 1 2 3 खाने। बच्चे ये गलत, बाकी सभी में 3-3 खाने खाली हैं और इसमें एक तरफ 2 खाने खाली हैं और एक तरफ 4 खाने खाली हैं। विकल्प आपका ए आंसर हुआ। 26वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा लग रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें एक क्रॉस है और एक गोला है, एक क्रॉस है और एक गोला है। बच्चे यहाँ गोला है, क्रॉस गायब हो गया 26 में। विकल्प सी आपका आंसर हुआ। बाकी इसमें भी एक क्रॉस है और एक गोला है। 28वां प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर, ये वैल्यू सर्किल है और इनमें से वो निकल रही है, एक धागा निकला हुआ है सभी सर्किल में से, कौन सा इनमें अलग है। ए, इसमें ऐसे हो रहा है, बी भी ऐसे हो रहा है और सी में भी ये डी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बाकी सब देखिए, ये इस किनारे की तरफ है, ये इस किनारे की तरफ है और ये इस किनारे की तरफ है और ये मध्य की तरफ है ना, तो ये अलग हो गया। बाकी सब किनारों की तरफ भाग रही है, बीच में भाग रहा है। 29वां सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ प्लस है और देखिए वृत्त सभी में कॉमन है, यहाँ प्लस और ये गोला है, एक छोटा गोला और प्लस,
और एक छोटा गोला प्लस, यहाँ प्लस की जगह पर क्रॉस लगा दिया है, गुणा का चिन्ह लगा दिया योग के चिन्ह की जगह पर, तो यही आपका आंसर हो गया, यही विषम हो गया। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? ओहो, इसमें ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। 30वां प्रश्न देखिए, ये जो आकृति है डी वाली थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, इसमें चोंच बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा कर्व है, इसमें भी कर्व है और इसमें भी कर्व है, इसमें एकदम वी बना हुआ है। 30 की ये आकृति भिन्न है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्षैतिज समानांतर रेखा है, इसमें ऊर्ध्वाधर समानांतर रेखा है, इसमें क्षैतिज समानांतर रेखा है, इसमें भी क्षैतिज समानांतर रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर समानांतर है और बाकी सब क्षैतिज समानांतर रेखा है, तो ये आपका अलग होगा। 33वां प्रश्न, ये दो देखिए तीर की दिशा सभी में समान है, ये जो बिंदी हैं ये अलग अलग हैं, यहाँ भी अलग अलग है और यहाँ भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पास पास है, तो 35 का विकल्प डी सही है, यह विषम है, यह आपका आंसर है। अब आते हैं 37वें सवाल पर। 37 में ए आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है और ये भी आयत है, ठीक है। इसमें जो तीर है वो इस कोने की तरफ आ रहा है, इसमें भी तीर इस कोने की तरफ आ रहा है, इसमें भी तीर इस कोने की तरफ आ रहा है, लेकिन इसमें तीर बाहर जा रहा है, ये भी अलग हो गया बच्चों, इसमें तीर बाहर जा रहा है। चलिए इसमें देखते हैं, इस तरीके का लगभग गोलाकार है, इसमें ये जो रेखा है दूर दूर है, इसमें पास पास है, इसमें भी दूर दूर है, इसमें भी दूर दूर है, तो ये अलग हो गया। 39वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें त्रिभुज है, 2 तीर निकल रहे हैं, ये चतुर्भुज है, 4 तीर निकल रहे हैं, ये चतुर्भुज है, 3 तीर निकले हैं, और ये 1 2 3 4 पंचभुज है और यहाँ 4 निकले हैं। बच्चों ये वाला गलत हो गया है, क्योंकि जो बाहर निकले हुए तीरों की संख्या उस आकृति में जो भुजाओं की संख्या उससे 1 कम है, विकल्प भी आपका आंसर है। देखिए 40वां सवाल, ए बी सी डी, देखिए इसमें 1/4 भाग भरा हुआ है, इसमें 1/4 भाग भरा हुआ है, इसमें 1/4 भाग भरा हुआ है, लेकिन यहाँ 1/4 2 बार भरा हुआ है, यही आपका आंसर हुआ, या विकल्प भी विषम पद। 41वां प्रश्न देखिए। 41 ये दोनों आकृति एक दूसरे को टच करेंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं है, लेकिन इसमें आकृति एक दूसरे के अंदर है, इसमें भी आकृति एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है, इसमें भी आकृति एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है, ये आपका विषम हो गया, यही आपका आंसर। 42वां प्रश्न, 2 वृत्त हैं और एक वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या काट रहे हैं, इसमें यानी एक वृत्त इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, काट नहीं रहा, अंतर विभाजन नहीं कर रहा, इसमें भी 2 वृत्त अंतर विभाजन कर रहे हैं, इसमें भी 2 वृत्त अंतर विभाजन कर रहे हैं, लेकिन बच्चों इसमें 3 वृत्त अंतर विभाजन कर रहे हैं, यही विषम पद हुआ और यही आपका आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 43। 43 में देखिए, ए बी सी और डी, बच्चों प्लस सभी में है, डायगोनल सभी में, फिर क्या है, फिर बच्चों इसमें क्या घूमने का क्रम हो सकता है, ये ऐसे घूम रही है, यहाँ आ गई, यहाँ से घूम के यहाँ गई, लेकिन ये इस क्रम में नहीं है, ठीक है, इसको घूमते हुए देखते तो ये जो विकर्ण है वो यहाँ आता है, ऐसे बनती आकृति है, ठीक है, लेकिन इसका डायगोनल इस तरफ आया है, ये दूसरे क्रम में, विकल्प बी आपका विषम पद। 44वां प्रश्न, 1 2 3 वृत्त हैं, उसके अंदर त्रिभुज है, यहाँ 1 2 3 वृत्त हैं, उसके अंदर चतुर्भुज है, ठीक है, 1 2 3 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त के अंदर
चतुर्भुज है। 1 2 3 4 5 व्रत हैं बच्चों, और 5 व्रत के अंदर पंचभुज है, तो ये वाला विषम हो गया। 3 व्रत त्रिभुज, 4 व्रत चतुर्भुज, 5 व्रत के अंदर पंचभुज, या 3 व्रत चतुर्भुज बना दिया, ये गलत, विषम पद हो गया। ठीक है। 45वां प्रश्न, आर यू एन, यानी 3 अक्षर है, एक आर है, एक यू है और एक एन। यहाँ यू एन आर हो रहा है, यहाँ एन के यू हो गया बच्चे, इसमें के विदेशी आ गया, इसमें भी 3 ही अक्षर से बने, यह आपका विषम पद हो गया। प्रश्न संख्या 46, 46वां प्रश्न, ए बी सी डी, भाई चतुर्भुज बने हुए और विकर्ण बने हुए हैं। फिर इसको देखते बेटो, ये देखो यहाँ ये विकर्ण को काट रहा है, बाकी यहाँ भुजा काट रहा है, यहाँ भुजा काट रहा है, यहाँ भुजा काट रहा है, ये आपका अलग हो गया, ये विकर्ण को काट रहा है। ठीक है। किट टिक आई टी के, लेकिन ये सी आ गया अलग, यही आपका आंसर हो गया। 48वां प्रश्न, ये आपका समकोण त्रिभुज है और ये 90 अंश का है। बच्चों यही गड़बड़ हो गया, दिखाई दे रहा है, ये भी समकोण है 90 का, ये भी समकोण है, ये गड़बड़ हो गया, यही आपका विषम पद है। 50वां प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। 1 2 3 व्रत हैं, यहाँ भी 1 2 3 व्रत हैं। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ तो 4 हैं बच्चों, और यहाँ कितने 3, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ये विषम हो गया बच्चों, और आपका आंसर हो गया। 51वां प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है, पी क्यू आर, ये ऐसे चल रहा है, पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू आर एस ऐसे चल रहा है, इसमें पी क्यू आर एस ऐसे चल रहा है, इसमें पी क्यू आर एस ऐसे चल रहा है, इसकी दिशा उल्टी है, यही आपका आंसर होगा। 52वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 3 व्रत हैं, एक त्रिभुज है, सभी में 3 व्रत हैं, एक त्रिभुज है, 3 व्रत हैं, एक त्रिभुज है। फिर अलग क्या है भाई, देखिए यहाँ त्रिभुज इस तरीके से है, यहाँ भी इस तरीके से, और यहाँ भी इस तरीके से, लेकिन इसमें त्रिभुज इस कोने को टच कर रहा है, त्रिभुज का शीर्ष और चतुर्भुज के शीर्ष से मिल रहा है, जबकि यहाँ त्रिभुज का आधार मिल रहा है, यहाँ भी त्रिभुज का आधार मिल रहा है, और यहाँ भी त्रिभुज का आधार मिल रहा है। विकल्प डी आपका विषम है, और यही आपका आंसर है। TIC CTI TEC बच्चों ई अलग आ गया, यही आपका विषम पद। चलिए इसको देखते हैं। 1 2 3 4, 4 इसमें खाने, इसमें भी 4 खाने, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 खाने, 1 2 3, यहाँ 3 हो गए, यही विषम हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। 55वां सवाल, ये ऐसे बन रहा है, यहाँ भी एल बन रहा है ऐसे, ये एल उल्टा है बच्चों, ये ऐसे है, ये एल ऐसे है, ये उल्टा है, यही आपका पद विषम। 57वां प्रश्न आपका ये है। 1 2 3 4 है क्रॉस में, 1 2 3 4, यहाँ 5 क्रॉस में, 1 2 3 4, यहाँ 4 है बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है बच्चों, इसमें 5 है, ये विषम हो गया, आपका आंसर। ठीक है। इसमें देखते हैं 58 वृत्त सभी में बना हुआ है, और ये इस तरीके से, इसमें एक भरा है और एक खाली है, इसमें दोनों खाली है, दोनों खाली है, दोनों खाली है, और इनका डिजाइन एकदम अलग है इसका, ये आपका आंसर है। 59वां सवाल देखते हैं बच्चों। बीच में से तीर निकल रहा है, यहाँ भी बीच में से तीर निकल रहा है, तो यहाँ भी बीच में से तीर बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ तीर अंदर जा रहा है, ये देखो चिन्ह अलग है ना, इनके चिन्ह अलग है, यही आपका आंसर हुआ।
60वां प्रश्न अलग से दिखाई दे रहा है बच्चों, ये अलग 60वें का डी। ठीक है, इसमें बच्चों ये समानांतर रेखा है, ये समानांतर रेखा है, ये समानांतर रेखा है, यहाँ तो समानांतर रेखा है लेकिन यहाँ समानांतर रेखा नहीं है, इसलिए ये आपका विषम हुआ, अलग हुआ, आंसर। 61वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ आपका चतुर्भुज है और ये 4 वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, चतुर्भुज और 4 वृत्त बने हुए हैं, और यहाँ भी आपका 61 में चतुर्भुज है, आयत है और 4 आयत बने हुए हैं। यहाँ आयत है और आयत बने हुए हैं, लेकिन यहाँ सब वृत्त हैं, कोई भी आयत नहीं है। इसमें एक आयत है, इसमें भी आयत है, इसमें भी आयत है। यहाँ क्या है, सब वृत्त हैं, कोई आयत नहीं है। और